मुल्क में तवीलुल मुद्दती मनसूबाबंदी की कमी थी। आज हम वो चीजें कर रहे हैं जो 50 साल पहले करनी चाहिए थी। इलेक्शन सामने रखकर मनसूबाबंदी करने से मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। वजीर आज़म का तर्जुमानों के इजलास से खिताब। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी अमल दरामद की है। हम मंसूबे शुरू कर देते हैं लेकिन अमल सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। इमरान खान जैसे लीडरों ने मुल्क को तबाह किया। लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने की। अपने दौर में तरक्याती मंसूबों पर अमल करके दिखाया। एहसन इकबाल का वजीर आजम के खिताब पर रद्द अमल। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं झूठ बोलकर तरक्की नहीं होती। वजीर आजम मौशी हालात से लाइल्म है। डाके डालने वाले प्राइवेट जहाजों में बाहर जा रहे हैं। मुल्क की खिदमत करने वाले अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। सियासत न की जाए, इंसाफ दिया जाए। अली जफर की रिपोर्ट मुस्बत है, मंजर आम पर लाई जाए। जहांगीर तरीन की लाहौर सेशन कोर्ट में पेशी के बाद गुफ्तगू। कहा रिपोर्ट सामने आने पर सब खोल कर रख दूंगा। कुछ दोस्त साथ खड़े हैं। नजीर चौहान पर केस की वजह से बात बिगड़ी। जाली अकाउंट्स केस में अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसी। तरीन ग्रुप का बजट से पहले रिपोर्ट सामने लाने के लिए दबाव बढ़ाने का फैसला। पीपल्स पार्टी का पानी के मामले पर सिंध भर में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। 3 जून को लाड़काना और 15 जून को कराची में एहतजाज होगा। पीपी रहनुमा निसार खोड़ो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इरसा को सिंध के हिस्से का पानी चोरी नहीं करने देंगे। वजीर ममलिकत फारूक हबीब ने कहा कि पानी के मामले पर वजीर आजम तमाम सूबों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। माजी में पानी जखीरा करने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए गए। दरियाओं में पानी की आमद 24% बढ़ गई है। इरसा ने पानी की आमद बढ़ने पर सूबों का हिस्सा बढ़ा दिया। पंजाब के लिए 18,000 क्यूसिक और सिंध के लिए 35,000 क्यूसिक पानी में इजाफा कर दिया गया। तर्जुमान इरसा कहते हैं कि अब पानी की कमी 32% से कम होकर 18% रह गई है। तनख्वाहों और अलाउंसेज में कटौती नामंजूर। पिशावर में जामियात के मुलाजमीन का एहतजाज। असम्बली चौक मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। मुतादिद गिरफ्तार। पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ तलबा का असम्बली के बाहर एहतजाज। कहा टेस्ट के बजाय बराह रास्त इंटरव्यू करप्शन और नाइंसाफी है। हुकूमत का के इलेक्ट्रिक को मुख्तलिफ तकसीम कार कंपनियों में बदलने पर गौर शुरू। वजीर आजम के मुशीर ताबिश गौहर ने FPCCI के खत का जवाब दे दिया। कहा बिजली फराहम करने वाली कंपनी की निजकारी गलत फैसला था। के इलेक्ट्रिक का मुआहिदा 2023 में खत्म हो रहा है। MD के इलेक्ट्रिक की गवर्नर हाउस सिंध तलबी। इमरान इस्माइल का कराची में लोड शेडिंग पर इजहार बरहमी। कहा लोड शेडिंग से मुतालिक शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। पाकिस्तान में 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ है। जून और जुलाई में 2 करोड़ वैक्सीन आएंगी। चाहते हैं कि ईद कुर्बा पर बंदिशें न लगाना पड़े। वफाकी वजीर असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची एयरपोर्ट पर 4 अफराद में कोरोना की मुहलिक भारतीय किस्म की तस्दीक। सेक्रेटरी सिंध सेहत कहते हैं कि 3 अफराद इराक से और 1 मस्कत से पाकिस्तान आया। सबको करंतना कर दिया गया है। वजीर आजम इमरान खान को कॉल करने वाली बेवा खातून को हक मिल गया। CCPO गुलाम महमूद डोगर ने आयशा बीबी के 4,72,000 रुपए वापस दिलवा दिए। खातून रकम मिलने पर वजीर आजम और IG पंजाब की मशकूर। शहबाज गिल कहते हैं जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। कल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का इम्कान। हाई स्पीड डीजल 4 रुपए 30 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। पेट्रोल और मिट्टी के तेल में मामूली इजाफे की तजवीज़। ओगरा की समरी वजारत खजाना को मौसूल। हतमी फैसले का ऐलान आज होगा। और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी और गर्द गुबार का तूफान। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। हरीपुर में दीवार गिरने से 6 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। गोजरा समेत चंद शहरों में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। कई शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई।